सौन्दर्यं निजरद्गतं प्रकटितं श्रीगूढभावात्मकं पुंरूपं च पुनस्तदन्तर्गतं प्राविविशत्स्वपुरे संश्लिष्टा उभयोर्बभोरस्मै कृष्णो ह्यत्साक्षिकं रूपं तत्रेत्यात्मकं परमभिधेयं सदा वल्लभं पुष्टिमार्गीय सर्वज्ञकरुणारसपूरित सृष्टफलप्रदाता च तस्मै श्रीगुरुवे नमः। प्रभुर्नन्दकुमारो मे स्वामिने वृषभानुजा कृतार्थोऽहं सर्वप्रथम आप सर्वे वल्लभीय वाला वैष्णवों આજના આ સત્સંગ સત્રને આપણે શરૂ કરવાથી પહેલા આપણે સત્સંગની મહાત્મ્યતાને આપણે હજી ઓળખતા નથી। આપણે 252 અને 84 વૈષ્ણવની વાર્તા તો આપણે નિત્ય કરીએ જ છીએ, પરંતુ આ નિજ વાર્તા અને ઘરુ વાર્તા છે એ ઘણી જગ્યાએ ઘણા લોકો છે એ નથી કરતા, પણ આ પણ એક એવી જ અદ્ભુત રસરૂપ આમાં વાર્તાઓ છે જે આપણે આજથી શરૂ કરવાના છીએ। અને આ જે નિજ વાર્તા છે એ દર એકાદશીના એક એક પ્રસંગ છે એ આમાં આપણે લેશું। અને જે નિજ વાર્તાનો જે મેન આપણે કહીએ તો એ વ્રજભાષામાં છે। મેન જે પુસ્તક છે, મેન જે પ્રસંગો છે એ વ્રજભાષામાં છે। તો આપણે પણ થોડુંક મારા એવા મનમાં વિચાર આવ્યો કે વ્રજભાષા અને સાથે સાથે જેને વ્રજભાષામાં ના ફાવતું હોય, જેને તકલીફ પડતી હોય, એને ગુજરાતીમાં પણ એનો અનુવાદ છે એ આપણે લેશું। કારણ કે જે વ્રજભાષાનો જે આનંદ છે એ બીજી અન્ય એકેય ભાષામાં નથી। જે વ્રજભાષામાં જે એ રસનો જે આપણે આસ્વાદન કરી શકીએ, બીજી અન્ય એકેય ભાષામાં એવો આનંદ ના મળે। તેથી જે મૂળ ભાષા છે વ્રજભાષા, આપણે જે અનેક ગ્રંથો છે આપણા મૂળ એ વ્રજભાષામાં રચાયા છે, સંસ્કૃતમાં રચાયા છે, તો એનો આનંદ છે એ એમાં જ છે। તો ચાલો આપણે આજના આ નિજ વાર્તાના પ્રસંગની યાત્રામાં આપણે પ્રવેશ કરીએ। वार्ता प्रसंग प्रथम। श्री आचार्य जी महाप्रभु जी, आप जिन देवी जीवन के उद्धार के भूतल पर प्रकट भये, उन देवी जीव को भगवान ते बिछुरे बहुत काल भयो હતો। એટલે કે શ્રી મહાપ્રભુજી, શ્રી આચાર્ય ચરણ આપ ભૂતલ પર પ્રાગટ્ય લીધું દેવી જીવના ઉદ્ધાર કરવા માટે। એ જે દેવી જીવો છે એને ભગવાનથી વિખૂટા પડેલા, ઠાકોરજીથી વિમુખ થયેલા घणो ज समय व्यतीत थई गयो हतो। गद्य के श्लोक में आप श्री आचार्य जी कहे, जो सहस्त्र परिवत्सर इत्यादि जब श्री ठाकुर जी को लीला में दया उपजी, तब अपने श्रीमुख से एक तेज को स्वरूप कल्प के विनकू आज्ञा दीनी, जो तुम श्री आचार्य जी महाप्रभु को देह धारण करके भूतल पे प्रकट होई देवी जीवन को उद्धार करो। એટલે કે જ્યારે ઠાકોરજીને લીલામાં દયા ઉપજી ત્યારે આપે શ્રીમુખમાંથી એક તેજપુંજ સ્વરૂપ, એક અગ્નિપુંજ સ્વરૂપ આપે શ્રી વલ્લભનું ત્યારે પ્રાગટ્ય થયું ને વલ્લભને એવી આજ્ઞા આપી કે આપ મનુષ્ય દેહ ધારણ કરી આચાર્ય બની અને ભૂતલ પર પ્રગટ થઈ અને દેવી જીવોનો ઉદ્ધાર કરો। वे जीव बहुत काल से भटकत है और अन्य मार्ग में भ्रमत है, परी कहूँ उनको स्वास्थ्य होत नहीं है। लेकिन ए जीव छे एने अन्य मार्ग में भटके छे, आया वहाँ आखा देशांतर में परिभ्रमण करे छे ने एनो कोई सारी एवी गति नहीं। यानी ते जो जा वस्तु के वे अधिकारी है, सो वस्तु कहूँ विनको दिशत नहीं, ताते वे जीव परिभ्रमण कर रहे हैं। कि जे वस्तुना जे आपणे पुष्टि जीवो, देवी जीवो छे, जे अधिकारी छे ने ए एमने मळती नथी, कि जेना आपणे अधिकारी छे ए आपणने मळती नथी, एथी ए आखा शुं कहेवाय आपणे संसारमां परिभ्रमण करे छे। जिनके लिए आप प्रकट होई के विनको उद्धार करो, तब श्री आचार्य महाप्रभु आप प्रकट भये, सो याद तीसो साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम को
जो तेजोमय धाम है ताको आधार अग्नि है। તેથી શ્રી મહાપ્રભુજી આપ અહીંયા ભૂતલ પર પ્રાગટ્ય થયા ને સાક્ષાત આપ પૂર્ણ પુરુષોત્તમના જે તેજોમય ધામ છે એમાં જે આધાર છે એ અગ્નિ છે અને આપનું આપણે બધા કહીએ ને કે શ્રી મહાપ્રભુજી અગ્નિ સ્વરૂપ છે। ता अग्निकुंड में ते आप प्रकट भये ताते सब कोई आपको अग्नि रूप कहत है। आप वह अग्नि जो साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम के मुखारविंद में आदि दैविक रूप अग्नि है, ता अग्नि को स्वरूप आप श्री आचार्य महाप्रभु को है। એટલે આપનું જે ચંપારણમાં પ્રાગટ્ય થયું એ અગ્નિકુંડમાં થયું હતું અને એ અગ્નિ છે ઠાકોરજીના જે આદિદૈવિક મુખારવિંદ છે એનું આપણે સ્થળ છે એ મેન એનું છે એ અગ્નિ છે। सो अग्नि स्वरूप ऐसे है जो जाके समीप जाइए तो शीतलता होय और दूरी जाइए तो ताप होय के अग्नि स्वरूप एवा छे के आपणे जेनी समीप जाइए तो शीतलता थाय, हृदयमां आपणा आनंद उमटे अने जो आपणे श्री वल्लभथी दूर जाइए विखुटा थाय तो हृदयमां ताप जागे के क्यारे आपणे पाछा आपनी निकट जाइए। एवो अहींया खूब ज सुंदर अर्थ करेलो छे। और लौकिक अग्नि तो ऐसो होय है जो जाके समीप जाइए तो ताप होय और दूरी जाइए तो शीतलता होय। अने लौकिक अग्नि छे ए एनो आखो गुण छे विरुद्ध छे के आपणे एनी पासे जाइए तो आपणने गरमी थाय, ताप थाय अने दूर जाइए तो ठंडक थाय, शीतलता थाय। यह तो पूर्ण पुरुषोत्तम के मुखारविंद रूप अग्नि है ताते सब पदार्थ को भोग करत है। ताईते श्री आचार्य श्री महाप्रभु को नाम श्री गुसाई जी सर्वोत्तम में यज्ञ भोक्ता कहे हैं और श्री वल्लभाष्टक में वस्तुतः कृष्ण एव कहे हैं कि आप तो साक्षात श्री ठाकुर जी ना मुखारविंद स्वरूप ज छे, अग्नि स्वरूप छे ने बधी वस्तुनो आप भोग करे छे। ताईते श्री आचार्य महाप्रभु को नाम श्री गुसाई जी सर्वोत्तम में यज्ञ भोक्ता कहे छे। एटले श्री गुसाई जी आप सर्वोत्तम जी में आचार्य चरण नाम छे ए यज्ञ भोक्ता कहे छे ने वल्लभाष्टक में पण आप कहे छे के वस्तुतः कृष्ण एटले के ठाकोरजी अने वल्लभ में जराय भेद नहीं, बने एक ज स्वरूप छे। ने याते निश्चय करी के श्री आचार्य जी श्री महाप्रभु को गोवर्धन धर जाननो। यह श्री गुसाई जी यही ते कहे श्री आचार्य जी आप मनुष्य देह को अंगीकार कियो है ताको हेतु श्री गुसाई जी सर्वोत्तम में प्राकृत अनुकृति व्याज मोहितासुर मानुष कहे है कि श्री आचार्य जी महाप्रभु जी ने श्रीनाथ जी छे एज स्वरूप थी आपने जाणवू, बने में कोई भेद नहीं, बने एक ज स्वरूप छे एवं श्री गुसाई जी आज्ञा करे ने श्री आचार्य चरण आप मनुष्य देह धारण करी अने भूतल पर पधार्या एनो हेतु श्री गुसाई जी सर्वोत्तम जी में प्राकृत अनुकृति व्याज मोहितासुर मानुष एम कही अने सूचवे छे। जो श्री आचार्य जी आप साक्षात श्री गोवर्धन धर होय के दर्शन दे तो सब प्राणी मात्र शरण आवे और तामे आसुरभू आवे कि जो श्री आचार्य जी आप साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम श्रीनाथ जी स्वरूपे प्रगट थया होत तो एमा प्राणी मात्र जे असुरो होय जे આપણે કહીએ પશુ પંખીઓ છે એ પણ આપના શરણમાં આવે પણ તાતે આપ अपनो स्वरूप गोप्य राखे जाते सब जगत को मनुष्य को दर्शन होय और कहे जो ये बड़े महापुरुष है, बड़े पंडित है, इतनो ही जाने और देवी जीवन को तो साक्षात श्री गोवर्धन धर के दर्शन होय। आप श्री आचार्य जी आचार्य रूप धारण करी अने जे बधा छे एमने महाज्ञानी अने पंडित जाने छे पण जे देवी जीव छे ए आपने साक्षात श्रीनाथ जी स्वरूपे ज ओळखे छे। एमने साक्षात श्रीनाथ जी ना ज एमनामां दर्शन थाय छे। जब श्री आचार्य जी महाप्रभु आप 40 हाथ के अग्निकुंड में थे चंपारण में 1535 चैत्र ब्रज वैशाख वदी 11 रविवार के दिन प्रगट भये तब श्री लक्ष्मण भट्ट जी और इलम्मा गारू जी इनको लेके घर पधारे। જ્યારે શ્રી આચાર્ય जी महाप्रभु जी आप 40 हाथना ए अग्निना कुंडमां आपनु प्रागट्य चंपारणमां 1532 માં
ચૈત્રવદી 11 રવિવારના દિવસે લક્ષ્મણ ભટ્ટજી અને ઇલમ્મા ગારુજીને ત્યાં આપનું પ્રાગટ્ય થયું અને આપ એમને લઈ અને ઘરે પધાર્યા। जब आप 5 वर्ष के भये तब संवत 1540 चैत्रवदी 9 रविवार के दिन यज्ञोपवीत धारण किए। જ્યારે આપ 5 વર્ષના થયા ત્યારે સંવત 1540ના ચૈત્રવદી 9 રવિવારના દિવસે આપને યજ્ઞોપવીત અને જનોઈ સંસ્કાર આપનું સંપૂર્ણ થયું। पाछे चारों वेद पुराण सब शास्त्र पढ़ गए। ताते श्री लक्ष्मण भट्ट जी को आश्चर्य भयो। तब श्री लक्ष्मण भट्ट जी सो श्री ठाकुर जी ने स्वप्न में कहियो, जो तुम संदेह काहे को करत हो, मैं साक्षात तुम्हारे घर प्रकट भयो हूँ। ने पाछा तो आप खूब ज नानी वयमां चारों वेद पुराण सब शास्त्र जे आपणे मूल पुरुष में आवे छे, पढ़े चारों वेद अरुखट शास्त्र महीना 4 में, कि आपे एटला टूंका समय में आपे पुराणों वेद शास्त्र उपनिषदों आ बधुं ज आपे संपूर्ण करी लीधुं। तेथी श्री लक्ष्मण भट्टजी ने आपने आश्चर्य थयो कि आटली नानी वयमां आपे आवी रीते केम आटला ग्रंथो छे ए संपूर्ण करी लीधा। त्यारे श्री ठाकुरजीए आपने स्वयं स्वप्नमां एवी आज्ञा करी, तमे संदेह केम करो छो, हूँ साक्षात तमारे त्यां प्रगट थयो छुं। कितनेक दिन पाछे श्री बालाजी में संवत 1546 में चैत्रवदी 9 के दिन श्री आचार्य महाप्रभु 11 एकादशमें वर्ष श्री लक्ष्मण भट्ट जी को ठाकुर जी के चरणारविंद की प्राप्ति भई। पछी घणा समय पछी बालाजी में 1546 चैत्रवदी 9 दिवसे श्री ठाकुर जी चरणारविंद में श्री लक्ष्मण भट्ट जी आप लीला में पधारिया। ताको कारण यह जो श्री आचार्य महाप्रभु को तो पृथ्वी पर प्रदक्षिणा कर देवी जीवन को उद्धार करना है, और देवी जीव तो सब देशांतर में है। ताते जो श्री लक्ष्मण भट्ट जी विराजित होय तो आप उनकी आज्ञा बिना कैसे देशांतर पधारे, और श्री लक्ष्मण भट्ट जी बालक को अकेले जाइवे की आज्ञा कैसे दे। तो आप लीला में पधारिया एनु अहींया कारण बतावे छे कि जो आप अहींया पृथ्वी पर बिराजता हो भूतल पर, तो श्री महाप्रभु जी उद्देश्य तो भारत परिभ्रमण करवानो हतो, देवी जीवोने उद्धार करवानो, पण आप एमने बालक समझी अने एकला केवी रीते जवा दे, अने जो लक्ष्मण भट्ट जी भूतल पर बिराजता होत तो एमने ना जवा दे। जेथी ताते यह स्वतंत्रता बिना देवी जीवन को कार्य न होय को। ता पाछे श्री आचार्य जी महाप्रभु संवत 1548 वैशाख वदी 20 रोहिणी नक्षत्र के दिन माताजी की आज्ञा लेके 13 वर्ष की उम्र में आप घरते प्रथमी पृथ्वी परिक्रमा करते पधारे। तेथी जो लक्ष्मण भट्ट जी विराजता हो तो आपने एक स्वतंत्रता आपने एक छूट ना आपत। तेथी श्री आचार्य जी महाप्रभु 1548 वैशाख वदी 20 रोहिणी नक्षत्रना दिवसे आपना माताश्री श्री इलम्मा गारुजीनी आज्ञा लई अने आप 13 वर्षनी उंमरमां पृथ्वी प्रदक्षिणा करवा माटे प्रथम परिक्रमा करवा माटे आप अपना घरथी पधार्या। अहींया आपणे निज वार्तानो प्रथम प्रसंग छे ने आपणे संपूर्ण करीए छीए। श्री वल्लभाधीश की जय।